हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति की डायरी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा मॉर्निंग ब्लॉग है और मैं मॉर्निंग में नहाने के तुरंत बाद ही बस किचन में लग जाती हूँ। और इवन मुझे पूजा करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है सुबह, तो वो पूजा भी माँ करती हैं। और मुझे सुबह का टाइम मेरा पूरा आई थिंक 9 to 12 मेरा पूरा टाइम जो 3 घंटे हैं वो किचन में ही बीतते हैं। क्योंकि मुझे लंच और ब्रेकफ़ास्ट सब साथ में बनाना होता है, क्योंकि मेरे पति जो हैं वो ब्रेकफ़ास्ट करके जाते हैं और जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो लंच करके जाते हैं। तो मुझे सारी चीज़ें साथ में ही प्रिपेयर करनी होती हैं। यहाँ पे मैं मेथी काट रही हूँ क्योंकि मैं बनाने जा रही थी लहसुनी मेथी। क्योंकि आपको मैं इसकी रेसिपी भी बताने की कोशिश करूँगी। मैं ज़्यादा उसके बारे में रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बीच बीच में बच्चे आ जा रहे थे किचन में, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। मैं यहाँ पे मेथी काट रही हूँ। चने बनाए थे इनके लिए, तो मेथी की सब्ज़ी और बंद गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और तो साथ में मैं किचन साफ़ करना मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं साथ के साथ ना थोड़ा थोड़ा किचन साफ़ करने की कोशिश करती रहती हूँ। मुझसे अगर ज़्यादा किचन फैला होता है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती उस किचन में। तो मैं किचन साफ़ करते करते काम कर रही थी और सुबह का पूरा टाइम मेरा किचन में बीत जाता है। मुझे इवन अपना रूम भी साफ़ करने का मौका नहीं मिल पाता है कि मैं बेडशीट्स भी ठीक कर पाऊँ। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और स्पेशली आरव अगर स्कूल जाता है तो और हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको सारा मटेरियल दिखा दिया कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ उसमें। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालकर उसमें जो लहसुन है, लहसुन को डालेंगे, जीरा डालेंगे और उसमें अपनी कटी हुई मेथी डाल के उसको सौते करके रख लेंगे, ठीक है। और मैंने थोड़ा प्याज और टमाटर का मसाला बना के रखा है। नॉर्मली जैसे प्याज और टमाटर को रोस्ट करके भून के तेल में रख लेता है ना, वैसे करके मसाला तैयार करके रखा हुआ है। वो पीस के रख लेंगे, उसका एक थिन पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद लहसुन को मैंने थोड़ा अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूना, फिर उसमें थोड़ा सा जीरा डाला और जीरा डालने के बाद थोड़ी सी हींग डाली और उसमें कटी हुई मेथी डाल दी। कटी हुई मेथी डालने के बाद जो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लगती है देखने में, लेकिन जब वो धीरे धीरे अपना पानी छोड़ती है तो मेथी बिल्कुल ज़रा सी रह जाती है। और ये मैं खाना बनाते बनाते अपनी चाय भी इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे सुबह बैठ के पीने का टाइम नहीं मिलता है चाय, तो मैं अपनी चाय किचन में ही इंजॉय कर लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए मैंने हींग डाली, उसके बाद मैंने कटी हुई मेथी डाली है इसमें और उसको अच्छे से सौते करके बाद उसका पानी सुखाना है, उसको अच्छे से भूनना है ताकि उसमें पानी ना रह जाए बिल्कुल भी, वरना वो सब्ज़ी में कड़वा कड़वा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद ये मैं यहाँ पर मुझे आवाज़ सुनाई दी थी कि वियांश रो रहा था, तो मैं वियांश को देखने के लिए गई तो वो रूम से मेरे साथ ही आ गया। वो देखो वियांश कौन है, वियांश वो देखो कौन है। Clapping? Clapping! Clapping, clapping! Clapping, clapping! Hello? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं मेथी बहुत अच्छे से पानी छोड़ के एकदम भुन चुकी है बढ़िया सी। उसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने मुझसे बनाना शेक बनाने के लिए बोला था और बटर ब्रेड लगाने को बोला था। इन्होंने मुझसे कहा था, डिमांड आ रही थी अलग से नाश्ते की कुछ की, मुझे कुछ और भी खाना है साथ में, तो मैंने इनके लिए पीनट बटर और इनका जो प्रोटीन पाउडर रहता है उसे डाल के बनाना शेक बना दिया था। नाश्ते में ये या तो दूध लेते हैं साथ में या फिर इनको बनाना शेक बना कर दे दो, तो ये तो दो चीज़ें नेसेसरी हैं ही। इसके बाद ये पीनट बटर और प्रोटीन पाउडर डालने के बाद बस उसको अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं। दूध डालकर थोड़ा सा पहले डाल के ब्लेंड करती हूँ, फिर उसमें थोड़ा और दूध मिलाकर अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ, क्योंकि एक साथ अगर सारा दूध डाल देते हैं तो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। उसके बाद ये बन गया इनका बनाना शेक। कुछ लम्स रह गए थे इसमें, मैं इसमें वैसे डेट्स भी डालती हूँ बट डेट्स अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाते। और यहाँ इनके चने, बनाना शेक और बटर ब्रेड तैयार है। लहसुनी मेथी की पूरी रेसिपी मैं नहीं बना पाई थी वीडियो, क्योंकि मुझे और सारे काम भी देखने थे, बट कभी अगर आप बताइएगा कि अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डेफ़िनेटली इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी।
उसके बाद डैडी का खाना लगा रही थी। डैडी का खाना लगाते लगाते मुझे याद आया कि मुझे भी आरव को दूध देना है, जो मैं नहीं दे पाई थी। आज आरव स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसको फ़ीवर आ गया था और उसके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। बट क्या कर सकते हैं, बच्चों की तबीयत नहीं ठीक होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता, उनको स्कूल भेजने का मन नहीं करता है। उसके बाद ये दोपहर के 12 बजे मेरी चाय बन रही है और मेरे और माँ के नाश्ते की तैयारी हो रही है। उसके साथ ही मुझे याद आया कि मैंने भी रूम्स नहीं समेटे हैं। रूम्स में सारी ब्लैंकेट वैसी ही की वैसी पड़ी थी और मेरे रूम के बेड पे इतनी ब्लैंकेट्स होती हैं क्योंकि दोनों बच्चों को मुझे अलग ब्लैंकेट देनी होती है और मेरी और इनकी अलग ब्लैंकेट रहती है। तो मैं यहाँ रूम समेट रही हूँ। बच्चे दोनों टीवी देखने में मगन है और आरव को तो फीवर आ ही रहा था तो उसके तो मज़े हो गए क्योंकि घर पे पूरे दिन उसे कोई भी टीवी देखने के लिए मना नहीं करने वाला है। उसके बाद मैं बेड समेट रही हूँ क्योंकि इनकी आदत है जब ये नहाकर निकलते हैं तो ये पूरा बेड ऐसे फैला देते हैं कि बस उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं पूरा टाइम निकाल के जाती हूँ कि मुझे भी बेड समेटना है। उसके बाद मैं गई डैडी के रूम में, डैडी के रूम का बेड समेटा, अच्छे से ब्लैंकेट वगैरह समेटी थी और साथ में जो काम वाली आंटी हैं वो भी आ गई थी, वो झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी। तो मैं उनके आने से पहले ही कोशिश करती हूँ कि बेड वगैरह अच्छे से साफ़ कर लूँ ताकि बेड के ऊपर जितनी भी बेडशीट पर डस्ट है वो सारी निकल जाए। यहाँ माँ के बेडरूम में भी मैं अच्छे से ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर रही थी, पिलो वगैरह सही से लगा रही थी क्योंकि सब लोग सो के उठते हैं उसके बाद सब लोग रूम्स को वैसे ही छोड़ते हैं। और कोशिश करती हूँ कि सुबह बेड्स वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाएँ ताकि पूरे दिन जब हम लोग उन पर बैठे तो अच्छे से शांति से बैठ पाए। उसके बाद माँ के बेड पे ही बैठ के हम लोग टीवी देखते हुए अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे और हमारी बातें लंबी चलती है क्योंकि हम लोग बिल्कुल सुकून से बैठ के नाश्ता करना पसंद करते हैं। और मेरी मॉर्निंग दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे मेरा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं बच्चों को देखती हूँ, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ बातें करना एंजॉय करती हूँ और जितनी देर मैं खाना वगैरह बना रही होती हूँ उतनी देर में माँ बच्चों को नहला कर तैयार कर देती हैं अच्छे से। मैं और माँ ने एक नया सीरियल शुरू किया है देखना और यहीं पे मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है क्योंकि अब बज गए हैं दोपहर के 12:30 और मुझे बच्चों को देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।